महंगाई जो आई है 4 सालों में हुई है। ठीक हो गया, ठीक। 25-30 साल से हम 16 रुपए किलो चीनी थी, 27 रुपए लीटर पेट्रोल था। 27 रुपए तो कभी नहीं था। अच्छा, कब था? कब 27 रुपए कब था? मुझे ये बताएं आप। 95 में था। 27 रुपए 95 में था। 95 रुपए नहीं था। इमरान खान की हुकूमत में 87 रुपया रहा। 87 रुपया बचा जी। इमरान खान के आने से पहले सोना 47,000 रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार चौहान प्रोग्राम पीके पुश्ते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बरी इमाम के अंदर और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जनाब फजल कयूम साहब, जो कि यहाँ से साबका चेयरमैन रहे हैं UC5 के और ये जमात इस्लामी से इनका तल्लक है। इनसे आज बात करते हैं कि जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है। मौजूदा इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अंदर जमात इस्लामी क्या विन कर पाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वकार चौहान साहब और PK न्यूज़ के हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे पास आए हमारे मौक़िफ़ लेने के लिए। अव्वल तो जितने सोशल मीडिया के दोस्त हमें देख रहे हैं, ख़ासकर NA47 और मैं अपनी यूनियन कौंसिल की आवाम को मेरा एक ये मैसेज है कि NA47 से जो हमारा उम्मीदवार है काशिफ चौधरी साहब और तराजू निशान है। मैं अगर अपनी यूनियन कौंसिल की बात करूं तो इधर की सियासत ही कुछ और है। बारे से इक़्तिदार इधर से पीपल्स पार्टी भी रही है, PTI भी रही है और मुस्लिम लीग नून भी रही है, लेकिन हमेशा इस यूनियन कौंसिल ये जो एक बार जितनी यूनियन कौंसिल है इस अवाम को इन्होंने दुख और दर्द दिया है। हमारे पड़ोस में वज़ीर आज़म हाउस है। अच्छा, ये अवाम गैस से महरूम है, साफ पानी से महरूम है। उसके अलावा विभाग की ये मंसूबी है, बिजली के कनेक्शन से भी ये अवाम महरूम है। ना हमारी यूनियन कौंसिल में कोई डाकखाना है, ना इधर कोई बैंक है, यानी कि बिजली के बिल के लिए भी डाकखाना नहीं है। तो कारकर्दगी जो साबका पार्टी इधर आप से ये बताइएगा कि इलाके के जो मसाइल हैं, जो इससे कबल जो यहाँ पे हुक्मरान रही हैं जमातें, क्या उन्होंने हल किए या नहीं किए? उन्होंने हल नहीं किए है। हल इस तरह नहीं किया है कि वो सिर्फ वोट के सीज़न में आते हैं और उनकी मोहब्बत ही इस गरीब अवाम के साथ 8 फरवरी तक है। वोट तक महदूद है। वोट तक महदूद है। अच्छा, 8 फरवरी के बाद ना तो वो इस इलाके में आते हैं और ना इस अवाम को दोबारा वो मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जमात इस्लामी वो फाल्टी नहीं है। इसके टिकटों के फैसले शूरा करती है और 4 साल पहले की जाता है फैसला कि प्लान का बंदा उम्मीदवार होगा इन्हें का। बाकी जो पार्टी है उनका तो इन्वेस्टर हजरात जो होते हैं उनको टिकट मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेट लगाता है उनको टिकट मिलता है। NA47 के अवाम को जितना अभी ये मायूसी है ना इस अवाम में, कुछ पार्टियों ने ऐसे फैसले किए कि पैराशूटर लेके आए और इस हल्के में उतार दिए। मेरा उन तमाम भाइयों की ये मैसेज है, ये रिक्वेस्ट है कि आप जमात इस्लामी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी एक सदाकत है। हमारी पार्टी की सदाकत आप देखें, अगर कोई माजूर बंदा है और उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो जमात इस्लामी। बिल्कुल। अगर मुल्क में कोई कोरोना वबा आता है, कोई ज़लज़ला आता है, तो तब भी अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार सबसे पहले हाज़िर होते हैं। उसके बाद हज़ारों अल खिदमत फाउंडेशन के हॉस्पिटल है जो मुफ्त इलाज करते हैं। कोई बेवा और यतीम है तो ज़ेर कपालत अल खिदमत फाउंडेशन। और इंशाअल्लाह काशिफ चौधरी साहब को अगर इस हलके से मेरी माओ बहनों और भाइयों ने मौका दिया तो मैं अपनी यूनियन कौंसिल की आवाम को ये कहता हूँ कि काशिफ चौधरी इन्वेस्टर नहीं है, वो ताजरों को भी नुमाइंदगी करता है, पूरे पाकिस्तान के ताजरों का सदर है, लेकिन उसके बाद भी उसके दरवाज़े खुले रहते हैं, क्योंकि ताजर भी गरीब ही है, उनका एहसास उनके पास है, एक कॉल पे वो पहुंच जाते हैं। बाकी जो सियासी है इनके दरवाज़े अगर आप खटखटाए
दरवाज़ा भी नहीं खोलते तो इन्होंने 50 मुलाजिम रखे होते हैं, साहब अंदर बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कहते हैं साहब तो घर में है ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि धोखा मत खाए और 8 फरवरी के आज तक इनकी ये जो मोहब्बत है ये 8 फरवरी तक ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप भी यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, कौन कौन से ऐसे तरक्याती काम थे जो आपने चेयरमैनी के अंदर आपने जो है ना करवाए हैं इस अवाम के लिए? जनाब हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू हमने अपनी यूनियन काउंसिल में वोट भी करवाए। हज़ारों बेवा और यतीम बच्चों की कपालत भी हम अल खिदमत फाउंडेशन के थ्रू हम करा रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि हमने कंक्रीट का फंड खाया है, हमने किसी गली नाली का फंड खाया है। अभी इक़्तिदार में हमारी पार्टी आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अवाम की खिदमत कर रही है और इंशाअल्लाह अगर जुमात इस्लामी को इक़्तिदार मिला तो अल्लाह के ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम होगा। ठीक होगा जी। नाज़रीन आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे जनाब फजल कयूम साहब, यहाँ से साबका चेयरमैन है UC5 के, और इनका कहना यह है कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी के अंदर सबसे आगे जो है ना वो जमात इस्लामी रही है, चाहे वो जल्जला ज़दगान हो या वो सैलाब ज़दगान हो, कोई भी पाकिस्तान के अंदर मसला होता है तो सबसे आगे जमात इस्लामी होती है। इनका कहना यह है कि अगर आपने कामयाब होना है, लोगों को ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे काम भी हों, जितने भी जो लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि हमारे काम हो, हमारे यूसी के अंदर काम हो, हमारे तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो, तो आखिरी हल यही है कि वो आप जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि आखिरी ऑप्शन जो है वो जमात इस्लामी ही है और आपके जो मसाइल हैं वो आपकी दहलीज पर हल होंगे। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी नाज़रीन इस वक्त हम हल्का NA47 में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किसको वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। अच्छा ये बताइएगा कि किसको वोट डालेंगे? जुमात इस्लामी तराजू। क्यों जमात इस्लामी को क्यों वोट डालेंगे आप? बस उसकी सबसे आगे हर खिदमत में हमारे काम आई है वो जुमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब नाम है जी अच्छा, मेरा। वोट किसको देंगे? वोट शेर को देंगे इंशाल्लाह। क्यों शेर को देंगे? शेर इंशाल्लाह शेर है जी, 50 सालों से आ रहा है जी। महंगाई जो आई है 4 सालों में हुई है। ठीक हो गया, ठीक। 25-30 साल से हम 16 रुपए किलो चीनी थी, 27 रुपए लीटर पेट्रोल था। 27 रुपये तो कभी नहीं था। अच्छा, कब था? कब 27 रुपये कब था? मुझे ये बताएं आप। 95 में था। 27 रुपये 95 में था। 95 रुपये नहीं था। इमरान खान की हुकूमत में 87 रुपया रहा है। 87 रुपया बचा जी। इमरान खान के आने से पहले सोना 47,000 रुपए था, अब 3 लाख रुपए पहुंच गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी ये बता, आप वोट किसको देंगे? हम खान साहब को वोट देंगे। क्यों खान साहब को देंगे? बस खान साहब से दिली प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जुम्मत इस्लामी को। जमात इस्लामी को हाँ। देंगे। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको देंगे आप? सर इस दफ़ा इंशाल्लाह हम जुमाती इस्लामी को टेस्ट करेंगे कि तराजू को। अच्छा